राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को किया संबोधित। युवा शक्ति को और सशक्त बनाने का किया आह्वान। गृह मंत्री ने बिहार में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। सीमा निगरानी चौकियों के भवन का भी किया उद्घाटन। और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में ऑनलाइन अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार दिए गए। 2 विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उनके अधिकारियों और 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, युवा मामले सचिव संजय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, +2 काउंसिल्स, उच्चतर माध्यमिक, एनएसएस इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों और एनएसएस कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। विद्यालय जम्मू एवं कश्मीर। आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जागरूकता तथा फ्री किट वितरण कार्यक्रमों के जरिए जुटी रही। एडॉप्टेड गांवों में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंची। पैंडेमिक के दौरान आप भोजन, मास्क, सैनिटाइजर वितरित करती रही। सुश्री सृष्टि कौल, एनएसएस स्वयंसेवक। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वर्ष 1969 में की गई थी। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने युवा शक्ति को और सशक्त बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने और समझने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना हमेशा से भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, भाजपा देश का वो राजनीतिक दल है जिसमें हर जगह युवाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा देश के युवाओं पर, हिमाचल के युवाओं पर सबसे अधिक भरोसा करती है। अब देश की युवा शक्ति मिलकर आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। मंडी में हो रहा यह आयोजन इसी युवा शक्ति का, युवाओं पर देश के इसी विश्वास का प्रतीक है। मेरे नौजवान साथियों, आज दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत को जानने, समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है।
श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना में हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय कार्य किया है। हिमाचल में मुद्रा योजना के तहत अब तक 14,500 करोड़ के मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। इस मंदिर में पूजा करने वाले श्री शाह पहले गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले श्री शाह ने किशनगंज के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के शिविर से फतेहपुर, पेकटोला, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज स्थित 4 सीमा निगरानी चौकियों के भवन का उद्घाटन भी किया। देश के पूर्वी क्षेत्र में जो नक्सलवाद फैला था, उसके खिलाफ अनेक बलिदान देकर एक कठोर लड़ाई लड़ने का काम किया है और इसी का सुफल आज ये है कि आज बिहार और झारखंड के क्षेत्र में लगभग नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर आया है। कह भी सकते हैं कि समाप्त हो चुका है। पूरा पहाड़ हो, जंगल हो, दोनों जंगलों में आज हमारी सीआरपीएफ की एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित होने का काम समाप्त कर दिया गया है और इसमें एसएसबी के योगदान को पूरा देश हमेशा ध्यान में रखेगा। गृह मंत्री ने कल बिहार में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की कोर समिति के साथ भी एक समीक्षा बैठक की थी ताकि राज्य के लिए राजनीतिक रणनीति तय की जा सके। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। बाकी समाचार इस संदेश के बाद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला मुख्यालय में रहें और लोगों की समस्याओं का समय पर निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में ऑनलाइन अपराधों के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र द्वारा रायपुर के एक निजी महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के युवा विषय पर संवाद और कविता, कहानी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन के बारे में नेहरू युवा केंद्र के संचालक ने बताया कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर भी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की संकल्पना थी, जिसको हमारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने पूरे देश में जो हमारे टैलेंट है, 6 प्रकार की विधाएं हैं, उन सब युवाओं को हम ग्रामीण क्षेत्रों से ब्लॉक स्तर से लेकर फिर जिला स्तर पर करें और सारे जिलों में हो जाएगा तो हम इसको राज्य स्तर पर करेंगे और राज्य स्तर के बाद में इसको राष्ट्रीय स्तर पर होगा। ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है कि हमारे युवाओं की भागीदारी चाहे युवा संवाद में हो
चाहे चित्रकला में हो, चाहे भाषण प्रतियोगिता में हो, ये तमाम तरह की विधाएं में जो हमारा टैलेंट गांव में है, चाहे शहरों में है, उसको एक राष्ट्रीय मंच मिल सके और एक भाव पैदा कर सके। और विशेष रूप से इसके जो पीछे मकसद था कि राष्ट्र उसकी प्राथमिकता बने। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। समय में जो हमारे युवा हैं, वो युवा आने वाले 2047 का सपना देखकर और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास करके कि इन 8 सालों के अंदर में जो देश की तस्वीर और तकदीर बदली है, आम आदमी के जीवन में 210 योजनाओं के माध्यम से परिवर्तन आया है, इस बात की जो समझ रख रहे हैं और अपनी बात में उल्लेख कर रहे हैं, उसके लिए सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि देश के साथ में जुड़ के अब विध्वंस नहीं, विकास की ओर देश को बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा पूरी विकास के संदर्भ में लगाएं। युवा महोत्सव में कॉलेज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कोरबा पुलिस नशे के दुष्प्रभाव बताने के लिए निजात अभियान चला रही है। इसके तहत लोगों को नुक्कड़ नाटक और रैली के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बालको क्षेत्र में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बारे में एसपी संतोष सिंह ने बताया कि सामाजिक जागरूकता को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में बालको थाना प्रभारी विजय चेलक ने यहाँ एक स्टेडियम में नशा मुक्ति अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में बाइकर्स शामिल हुए, साथ साथ ऑटो संघ भी इसमें शामिल हुआ है, शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिसमें ये एक नशा मुक्ति का संदेश लेते हुए, प्ले कार्ड लेते हुए, सॉन्ग्स के साथ नुक्कड़ नाटक करने वाले लोग हैं इसमें, जो नशे के खिलाफ एक संदेश दे रहे हैं। ज़रूरत है कि हम सभी इस लड़ाई में जो अवैध नशे के खिलाफ लड़ाई है, सभी सहयोग दें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि न केवल इस सामाजिक बुराई बल्कि इससे होने वाले जो अपराध हैं उसमें भी कमी लाई जा सके। निजात अभियान के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में स्कूली छात्र और कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के हरदी गांव में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में चंद्रपुर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी संयोगिता सिंह जूदेव और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। संयोगिता सिंह जूदेव ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन में सेवा सप्ताह के रूप में हमेशा से मनाती आ रही है और उनके सेवा सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम करती है, जैसे रक्तदान शिविर हो गया, वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, निरीक्षण कार्यक्रम केंद्रों का, टीकाकरण केंद्रों का, स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कार्यक्रम, अनेक ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैली को किया संबोधित। युवा शक्ति को और सशक्त बनाने का किया आह्वान। गृह मंत्री ने बिहार में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। सीमा निगरानी चौकियों के भवन का भी किया उद्घाटन। और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में ऑनलाइन अपराधों पर नियंत्रण करने जैसे अधिकारियों को दिए निर्देश। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। पूरी तरह स्थायी